भारतीय फौज की जानिब से नौजवानों को मुहैया कराई जा रही कोचिंग। साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम के जरिए बच्चों ने अपने टैलेंट का किया मुजाहिरा। और एलओसी पर मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे जवान लोगों को भी पहुंचा रहे मदद। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने में जुटे भारतीय फौज के किरदार की। नौजवानों की तवानाई को नई समत मिले, वो भारतीय फौज का हिस्सा बनकर मुल्क की खिदमत कर सकें, वो अपने ख्वाब को यकीनी बना सकें। इसके लिए उन्हें फौज की जानिब से नेशनल डिफेंस एकेडमी की मुफ्त कोचिंग मुहैया कराई जा रही है। इसमें वो नौजवान शामिल हैं जो गुर्बत की वजह से प्राइवेट कोचिंग में नहीं जा सकते, पर उनमें मुल्क की खिदमत करने का जज्बा है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। तालीम हासिल कर रहे नौजवानों की ये टोली यहाँ पर बेहद ही खास मकसद के लिए पहुंची है। दर्जनों की तादाद में ये वो नौजवान हैं जो हिफाजती अमले का हिस्सा बनकर मुल्क की खिदमत करने की ख्वाहिश रखते हैं। उनके ख्वाब को यकीनी बनाने में मदद पहुंचाने के लिए कुपवाड़ा जिले के कराल गुंड इलाके में भारतीय फौज की जानिब से तालिब इल्मों के लिए एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की मुफ्त कोचिंग क्लास की शुरुआत की गई है। इलाके के ही एक निजी कोचिंग सेंटर के ताउन से तालिब इल्मों को कोचिंग क्लासेस दी जा रही हैं। अभी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है ये एनडीए के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए हम कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जो एफर्ट नहीं कर पाते बाहर जाना किसी और कोचिंग सेंटर में, जहां पे बहुत सारा फी भरना पड़ता है हमें। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने इन कोलैबोरेशन विद काई फ्री इनके लिए कोचिंग प्रोवाइड करी है, जो इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो इनके लिए करियर ऑप्शंस आगे जाके खोलती है। भारतीय फौज की जानिब से एनडीए कैंडिडेट्स के लिए 5.5 महीने की कोचिंग क्लासेस शुरू की गई हैं। इन कोचिंग क्लासेस का मकसद माशी तौर पर कमजोर तालिब इल्मों को उनकी तालीम में मदद करना और उन्हें आइंदा होने वाली एनडीए की एग्जाम की तैयारी कराना है। इस कोचिंग क्लास में 8 तालिबात समेत 21 तुलबा फिलहाल तालीम हासिल कर रहे हैं, जिन्हें इस सेंटर में एडमिशन से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के दौर से गुजरना पड़ा। इस सेंटर में एडमिशन ले चुके तालिब इल्मों को तालीम देने के लिए 7 असातिज़ा और 1 मेंटोर की टीम भी मौजूद है। एनडीए के लिए नॉर्मली कोचिंग अगर देखी जाएगी तो नॉर्मली 1-2 लाख में होती है, तो हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के जिन्होंने आर्मी के जरिए हमसे ये प्रोजेक्ट हमें दिया, जिसमें हम उन स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं जो अच्छी तरह से एनडीए के लिए कोचिंग कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। उनको यहाँ पे कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। एनडीए एग्जाम यूपीएससी की जानिब एहतमाम किया जाता है, जो कि एक नेशनल लेवल का एग्जाम है और साल में 2 बार इसका एग्जाम लिया जाता है। सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। इसमें सिलेक्शन के लिए इस एग्जाम में शरीक होने वाले नौजवानों का इन सब में क्वालिफाई करना लाजमी होता है। इसकी तैयारी किस तरह से की जाए, इसी का गाइडेंस देने के लिए इस कोचिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। भारतीय फौज के इस इक़दाम से नौजवान तबका बेहद हौसलामंद है। यहाँ पे कई क्लासेस करालगुड में इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट किया है, एनडीए कोचिंग प्रोवाइड की है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी बच्चे हैं जिनका जो पैशन है, मतलब ख्वाब है एनडीए करना, तो शायद वो कभी पूरा ना होता, क्योंकि इसकी कोचिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा फी देनी पड़ती है। कई क्लासेस करालगुंड में जो एनडीए की कोचिंग है वो फ्री प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा एनडीए का ख्वाब है वो पूरा हो सकता है। हिफाजती अमले के ऐसे प्रोग्राम से मकामी तालिब इल्मों को आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म मुहैया हो रहा है। ऐसे गरीब बच्चे जो टैलेंटेड तो हैं, लेकिन गरीबी की वजह से भारतीय फौज के अफसर बनने के अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते। यकीनन इसके जरिए उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में गरीब बच्चे इस तरह के प्रोग्राम में सिलेक्ट होकर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, ताकि वो मुस्तकबिल में मुल्क की हिफाजत करने की कमान संभाल सकें।
और अब बात करते हैं बच्चों को साइंस से मुतालिक जानकारी देने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। साइंस का अमल दखल हर शोबे में बढ़ रहा है और इसमें बच्चों के लिए बड़े इम्कानात मौजूद हैं। इसके तय उनकी बढ़ रही दिलचस्पी इसकी तस्दीक करती है। इसी समत में उन्हें अपने टैलेंट को मंजर-ए-आम पर लाने और दूसरों को इसकी खूबियों से रूबरू कराने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में साइंस एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में बच्चों ने इसमें हिस्सा लेते हुए अपने हुनर का भी मुजाहिरा किया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के दूर देही इलाके में वाक़े सांगज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर एक मकसद के तहत ये बच्चे आए हुए हैं। बच्चे साइंस की जानिब राग़िब हों और साइंस की अहमियत से बेदार हों, ये कोशिश इसी जानिब एक कदम है। इसी समत में जम्मू कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुश्तरका तौर पर एक साइंस मेले और एग्जीबिशन का एहतमाम किया, जिसमें कश्मीर के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत करते हुए खुद से तैयार किए गए साइंसी मॉडल्स को यहाँ पर पेश किया। आई एम फ्रॉम क्लास 12th एंड स्ट्रीम मेरा मेडिकल है। तो यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन जो हुआ है, हम बहुत खुश हैं और खुश भी थे क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हुए और यहाँ पे बहुत सारे मेले, जैसे कि फॉसिल मेला था, यहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन हुआ है, यहाँ पे क्विज कंपटीशन हुआ है और हमने खुद अपने हाथों से कुछ प्रोडक्ट्स बनाए साइंस में, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ये एक कोशिश है बच्चों को साइंस की अहमियत से वाकिफ कराने की। ये कोशिश है इस समत में उन्हें अपना नजरिया पेश करने में मदद पहुंचाने की। ये प्लेटफॉर्म उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए है जो साइंस में न सिर्फ दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि वो कुछ अलग और बेहतर नजरिया भी पेश करने की सलाहियत रखते हैं। साइंस एक ऐसा शोबा है जिसमें हर मुश्किल मसले का हल मौजूद है। अलग अलग मौज़ूआत पर बच्चों ने साइंसी तहकीक के जरिए इसका हल पेश किया है। इसमें पानी के तहफ़्फ़ुज़ से लेकर इसके बेहतर इस्तेमाल, शजरकारी, काश्तकारी को फरोग देने से मुतालिक नजरिए को भी पेश किया गया है। अपने प्रोजेक्ट पर मिली तारीफ से बच्चों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ पे बहुत ये ड्राइंग कंपटीशन भी हुआ है, ये फॉसिल्स का भी एग्जीबिशन हुआ है और मेडिसिनल प्लांट्स का एग्जीबिशन हुआ है। हम बहुत खुश हैं आज कि यहाँ पे ये हमें देखने को मिला है। हमने बहुत सीखा है, यहाँ पे इन मॉड्यूल से भी बहुत सीखने को हमें मिला है। अगर हम इस फील्ड में आगे जाएंगे, साइंस फील्ड के, तो हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं, हम इसको कैसे इलॉबरेट कर सकते हैं और अपनी जो ये थिंकिंग है उसको कितनी स्ट्रांग प्रैक्टिकली में कितनी स्ट्रांग कर सकते। तो इस जो ऑल क्रेडिट है हमारे स्कूल मेंबर्स को है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है और हम बहुत खुश हैं। इससे हमें एक प्लेटफॉर्म मिला कि हम अपने टैलेंट को इजहार कर सकें। बच्चों में एक्सपेरिमेंटल क्वालिटी होती है, अगर उसे फरोग दिया जाए तो बेहतर नतीजे हासिल हो सकते हैं। पेंटिंग के तई बच्चों में मौजूद इम्कानात को तलाशने के लिए यहाँ पर एक पेंटिंग कंपटीशन का भी एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने अपने नजरिए को पेश किया। जम्मू कश्मीर के बच्चों में पेंटिंग्स को लेकर अच्छी समझ है और वो उसे यहाँ पर साबित करते नजर भी आ रहे हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म के फराहम होने से उनकी मजमूई तरक्की को तो यकीनी बनाया ही जा सकता है। इस तरह के प्लेटफॉर्म के मुहैया होने से एक तो बच्चों के टैलेंट को मंजर आम पर लाने का मौका मिलता है, साथ ही इससे उनकी हौसला अफजाई भी होती है। हमारे बच्चों में इस किस्म की अभी तक कमी थी कि इनका एक्सपोजर लेवल इतना नहीं था, तो हमने सोचा कि एक बड़े पैमाने पे एक बड़ा साइंस मेला मुनक्कद किया जाए, जिसमें हमने साइंस एग्जीबिशन का एहतमाम किया, साइंस क्विज का एहतमाम किया, पेंटिंग कंपटीशन की और ये फॉसिल्स के लिए हमने एक अलग से स्टॉल लगा दिया। तो इसी तरह से हमने मेडिसिनल प्लांट्स का एक स्टॉल लगा दिया और बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इस नुमाइश में एक से एक नायाब फॉसिल्स के नमूने भी पेश किए गए, साथ ही उसकी पूरी जानकारी भी मुहैया कराई गई ताकि उसके बारे में लोग बेदार हो सकें। साथ ही यहाँ पर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के दरमियान एक क्विज कंपटीशन का एहतमाम भी किया गया, जिसका मकसद बच्चों में साइंस के तई दिलचस्पी और जानकारी को बढ़ाना था।
इसमें एक एक करके हर टीम से माहिरीन की जानिब से सवाल किए गए और सही जवाब देने वाली टीम की हौसला अफजाई की गई। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। रिन्नाई ने कसुगई शहर के आइची सूबे में नया लॉजिस्टिक सेंटर पेश किया है। ये रिन्नाई प्रोडक्ट्स के लॉजिस्टिक को कंट्रोल करता है। कपड़े धोने का ड्रायर, गर्म पानी हीटर जैसे इनका प्रोड्यूस फैक्ट्रीज में होता है। रिन्नाई को स्टेबल सप्लाई चेन और डिजिटल मॉडर्न लॉजिस्टिक सेंटर एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। ये वर्क्स फ्रेंडली है और कई रोबोटों की जानिब ह्यूमन लेबर पावर की कमी को पूरा करता है। रोजाना तकरीबन 15,000 प्रोडक्ट्स पार्सल इस सेंटर में लाए जाते हैं और इस सेंटर से निकाले जाते हैं। प्रोडक्ट को QR कोड के जरिए मैनेज किया जाता है। रोबोट 70 किलो का वजन उठा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन फीस और ह्यूमन लेबर पावर को कम करने के लिए लॉजिस्टिक सेंटर में DX की प्रोग्रेस के लिए रिन्नाई की कोशिश इफेक्टिव है। ये रिन्नाई प्रोडक्ट की लागत में कमी करेगा और वर्ल्ड कस्टमर्स के फायदे को बनाए रखेगा। वंडर फार्म ये उन विजिटर्स का खैर मकदम करता है जो नई तरह के जानवर, दरख्त और फिजा को देखना चाहते हैं। ट्यूनीशिया के अल होरिया शहर में मोहम्मद सोया ने एक ऐसे फार्म की बुनियाद रखी जिसमें वो नायाब और नादिर परिंदों को इकट्ठा करते हैं जो कि खास तौर से ट्रॉपिकल रीजन से मुताल्लिक है, जो विजिटर को ऐसा महसूस कराता है कि वो इन ट्रॉपिकल रीजन में से एक में है। इस अनोखे फार्म में सोया कई सजावटी परिंदों और नायाब जानवरों को पालते हैं जो आमतौर पर ट्यूनीशिया में नहीं पाए जाते, और वो ट्रॉपिकल प्लांट्स की स्पीशीज भी उगाते हैं। सोया के लिए ये प्रोजेक्ट एक ख्वाब था जिसे उसने 13 साल पहले उस वक्त देखा था जब वो एक ट्रेवल एजेंसी में अपनी नौकरी छोड़कर अल होरिया चले गए थे, जहां उन्होंने एक जमीन खरीदी और अपने ख्वाब को पूरा किया। वो वक्तन फवक्तन नायाब जानवरों की इंटरनेशनल एग्जीबिशन में शिरकत करते हुए वहां से अपने फार्म में पालने के लिए नायाब परिंदों और उनके अंडों को खरीदते हैं। योकोहामा शहर जीरो कार्बन योकोहामा डीकार्बोनाइजेशन को फरोग दे रहा है। योकोहामा शहर में प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल एरिया है। ये उन कंपनियों को मुत्तहिद कर रहा है जिन्हें योकोहामा शहर की डीकार्बोनाइजेशन पॉलिसी से सिंपैथी है। युगलिना योकोहामा शहर के बायोफ्यूल ऑर्गेनाइजेशन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसने शैवाल से डीजल इंजन के लिए जैव जेट ईंधन और जैव ईंधन का प्रोडक्शन करने के लिए प्रमोशन प्लांट एस्टेब्लिश किया और खाना पकाने के तेल को खत्म कर दिया। यूजलिना ने पहले ही बैरूनी ममालिक में डेवलपमेंट कर लिया है। ये आलमी डीकार्बोनाइजेशन में ताउन देगा। एशिया स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस स्मार्ट सिटी के लिए एक आलमी कॉन्फ्रेंस योकोहामा सिटी की जानिब से मुनक्किद की जाती है। कॉन्फ्रेंस में योकोहामा सिटी ने योकोहामा सिटी और कंपनियों के दरमियान ताउन के जरिए से डीकार्बोनाइजेशन और SDGs की कोशिशों की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मार्केट में निजी सन्नत के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए इंतजामिया ऐसे काबिल नौजवानों को आगे लाने पर तवज्जो दे रही है जो छोटी छोटी सरमायाकारी के जरिए अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा कई अहम तरीन बेदारी प्रोग्राम के तहत आवाम तक जरूरी मालूमात पहुंचाई जा रही है, जैसे कि आवाम को बावर कराने के लिए जम्मू में 69वां ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक का एहतमाम किया गया,
जो कि जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की नुमाइश और रोजगार के नए नए मौक़ों के बारे में मकामी लोगों की बेदारी के लिहाज से काफी अहम तरीन रहा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक जलसे के दौरान 69वां ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक नामी हफ्तावार प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर जलसे को खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने यूटी में कोऑपरेटिव सेक्टर की तरक्की में जुड़े सभी लोगों की जमकर तारीफ की। जलसे में आए लोगों ने भी मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया। जो भी हमारे फ्रूट्स के हैं, वेजिटेबल्स के हैं, फ्लावर्स के हैं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए कोऑपरेटिव को आगे लाया जा रहा है, उन लोगों को रिवाइव किया जा रहा है, कोऑपरेटिव सेक्टर को बूस्ट किया जा रहा है। और मैंने देखा है पिछले 1-2 साल में तकरीबन बहुत सारी कोऑपरेटिव्स बनी हैं। मकसद ये है कि जो लोग अकेला काम नहीं कर सकते उनको कोऑपरेटिव सेक्टर में लाके उनको बूस्ट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें मैं मानता हूँ कि जो इंटरप्रेन्योर है, जो अनएम्प्लॉयड है, वो ज़्यादा रोल अदा कर सकते हैं पढ़े लिखे बच्चे जो आएंगे। और आज आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं, जो बच्चे इसमें आते हैं वो एक एफईओ या कोऑपरेटिव के माध्यम से बड़ी लीड ले सकते हैं, और ली भी है जम्मू कश्मीर में कुछ बच्चों। जम्मू में हुए इस प्रोग्राम की इस बरस की थीम रही इंडिया एट 75, ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड फ्यूचर अहेड। इस बार खास तौर से नौजवानों और खवातीन की शराकत को बढ़ाने पर खास तवज्जो दी गई। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा के एडवाइजर राजीव राय भटनागर और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट यशा मुदगल ने भी जलसे को खिताब किया। यशा मुदगल ने अपने खिताब में लोगों को ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक के मकसद की मालूमात मुहैया कराईं। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जन भागीदारी, लोगों की पार्टिसिपेशन इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, और ये एक तरफा सेक्टर नहीं है जिसमें सरकार एक तरफा कोशिश करे। ये 2 तरफा सेक्टर है। जब गवर्नमेंट इसमें अपनी तरफ से एक कदम लेती है तो लोग 10 कदम आगे आते हैं, और क्योंकि ये एक सेल्फ रिलायंट और बिजनेस मॉडल को प्रमोट करने वाला सेक्टर है, तो ये एक इनकम जनरेटिंग सेक्टर है। जम्मू में 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक चले इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कोऑपरेटिव स्कीम्स के जरिए बड़ी तादाद में नौजवानों को दूसरे नौजवानों के साथ मिलकर एक सोसाइटी की शक्ल में अपना कारोबार शुरू करने की तरगीब देना और इन्हें माली और तकनीकी जानकारियों से आरास्ता करवाना था। इस प्रोग्राम में अमूल, नेफेड और ट्राइफेड जैसी मुख्तलिफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के 70 स्टॉल्स लगाए गए थे। आपने देखा होगा पहले साथ में विलेज एरिया में ना लेडीज बाहर नहीं आती थी, तो उनके पास हुनर था पर कुछ ऐसा नहीं था कि जिससे वो अपना हुनर आगे दिखा सके। तो हमें ये जो उम्मीद मिली है हमें अपना, तो इसकी वजह से हम काफ़ी आगे आए हैं और लोगों को दिखाने को भी है। और आपको पता है रोज़गार की आजकल बड़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, तो इससे ये है कि हमें उम्मीद में आकर रोज़गार भी मिला है। उम्मीद के साथ जुड़ी हुई हैं लेडीज काफ़ी, जो भी अपना काम करना चाहती हैं। गाँव में कई ने गाय के लिए लोन ले रखा है, वो दूध का काम करती हैं। कईयों ने ऐसे अपना कोई भी बिजनेस खोलना होता है तो अपने चले जाते हैं बैंक में, तो वहाँ से कोई भी लोन लेना होता है तो अच्छी तरह से उनको लोन मिल जाता है। मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान और खवातीन तबका खुद कफील और कामयाब बने। इसके लिए उन्हें हर तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है। नतीजतन कई नौजवान और खवातीन डेयरी प्रोडक्ट के हलके में उतरकर पूरे एतमाद के साथ दूध का कारोबार शुरू कर कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अवाम की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। कश्मीर में रिवायती तौर पर केसर को बहुकम भी कहा जाता है। फेस्टिवल का वक्त करीब आ रहा है। यहाँ के सैफरॉन को मिले जियो टैग से काफी खुशी और जोश कायम है। इससे इसकी पहचान और मार्केटिंग बैरूनी मुल्कों तक में भी आसानी से हो सकेगी।
सिविक एक्शन प्लान के तहत कठुआ के एसएसपी आरसी कोटवाल के सुपरविजन में कठुआ पुलिस की जानिब से तीसरा कठुआ हाफ मैराथन जम्मू एंड कश्मीर का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद लोगों को रन फॉर हेल्थ, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स के तई अवेयर कराना था। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बलहामा को मशरूम गांव के तौर पर डेवलप किया गया है, जिसका मकसद वहां के काश्तकारों की इनकम में इजाफा कराना है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जमीन की बेहतरी और काश्तकारों की डेवलपमेंट के लिए काफी जोर दिया है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के महापौर ने एक बैठक पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में बुलाई, जिसमें ईएसएल महकमे के इंजीनियर और स्टेट हैंड जम्मू कश्मीर यूटी को बुलाया और स्ट्रीट लाइट से मुताल्लिक मुद्दों पर चर्चा की गई। और अब बात करते हैं गैजेट की। नॉइस कंपनी ने अपनी अगली पेशकश में लेटेस्ट हेडफोन लॉन्च किया है। ये हेडफोन IPX5 रेटिंग में आता है। इसमें एक USB-C पोर्ट, SD कार्ड स्लॉट और ऑक्स केबल का पोर्ट भी इस्तेमाल किया गया है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। नॉइस कंपनी की जानिब से यूजर्स के मुताबिक नए प्रोडक्ट्स को बाजार में लाती रहती है। इस कड़ी में कंपनी ने नया हेडफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम नॉइस 2 वायरलेस हेडफोन है। इसकी ये खासियत है कि ये कानों में आसानी से फिट हो जाते हैं। ये IPX5 रेटिंग के साथ आता है, जिसका मतलब है कि पानी से होने वाले नुकसान का खदशा भी इसमें कम है। आपको बताते चलें कि ये नॉइस 2 वायरलेस हेडफोन है, जिसे ओवर द ईयर डिजाइन दिया गया है। ये कान में आसानी से फिट हो जाते हैं। इसकी एक खास बात ये भी है कि इसे यूजर के सिर के साइज के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए इसके बाईं साइड बटन दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें एक USB-C पोर्ट, SD कार्ड स्लॉट और ऑक्स केबल का पोर्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। इसे अभी बोल्ड ब्लैक, सेरन ब्लू और कैलम व्हाइट कलर्स में पेश किया गया है। और आखिर में बात करते हैं पुंछ जिले की, जहां भारतीय फौज की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। एक पुरानी कहावत है कि आप दूसरों की मदद करते हैं तो खुदा आपकी मदद करता है। हिफाजती अमले के जवान जहां सरहद पर अपना जोश दिखाते हैं, वहीं ब्लड डोनेशन जैसे आवाम की फलाह और बहबूद के दीगर कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सेहतमंद मकामी शहरी, गैर सरकारी तंजीमों के रजाकार और हिफाजती अमले के अहलकार वक्त वक्त पर खून का अतिया करते रहते हैं। पेश है इस पर ये रिपोर्ट। सरहद की निगहबानी के फराइज को अंजाम देने के साथ ही लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने में इंडियन आर्मी अपना अहम रोल अदा कर रही है। लोगों की फलाह बहबूद को लेकर फौज किस कदर कोशा है, इसी की अलामत है ये तस्वीर। अपनी समाजी जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपना ताउन देने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों पुंछ ब्रिगेड की जानिब से 75वें पुंछ लिंगअप डे सेलिब्रेशन के मौके पर पुंछ के आर्मी हॉस्पिटल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में ब्लड डोनेट करने के लिए कसीर तादाद में जवान इकट्ठा हुए और ब्लड डोनेट भी किया गया। 40 यूनिट ब्लड इस कैंप से जिला अस्पताल पुंछ को मुहैया कराया गया। ये एक बहुत अच्छा जो सिस्टम है और ये एक नोबल काज है जिसको कहते हैं हम लोग। तो इससे है काफ़ी लोगों की जिनकी जान खतरे में होती है। मिसाल के तौर पर कोई हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग सर्जरी, या कोई एक्सीडेंट के केसेस आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा ही जो नीडी लोग हैं, तो उनको मुझे लगता है उनकी जान बचाने के लिए एक बड़ा ये नोबल काज है। और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ अपने फौजी भाइयों का कि इन लोगों ने हमारे साथ जो ये मतलब इन्होंने कोऑपरेट किया और ये ब्लड जो डोनेट करेंगे तो ये मुझे लगता है बहुत सारे कीमती जानें जो हैं इससे हम लोग बचा सकते हैं। पुंछ के जिला अस्पतालों में मुख्तलिफ किस्म के मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं। इनमें से कई सारे मरीज जिनमें हामला खवातीन और एक्सीडेंटल केसेस भी इलाज के लिए आते हैं, जिन्हें इलाज के दौरान ब्लड की जरूरत होती है। आमतौर पर अस्पतालों में ब्लड बैंक की सहूलत होती है, जहां से फौरन ही लोगों को ब्लड मुहैया कराया जाता है।
लेकिन ब्लड बैंक में ब्लड मौजूद रहे, इसके लिए वक्तन फवक्तन ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया जाता है और इसमें फौज का अहम किरदार होता है। इसका फायदा हर खास आवाम को होता है। इस कैंप के जरिए लोगों को इस बात का पैगाम भी दिया जा रहा है कि ब्लड डोनेट करने से जिस्म को कोई नुकसान नहीं होता। ये ब्लड डोनेशन कैंप हमने सिविल मिलिट्री लाइजन के तौर पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के साथ लाइजन किया है, जिसमें ये एक बहुत अच्छा काम है, पवित्र चीज़ है। इसको लोगों को देना चाहिए ब्लड, जिससे जो ज़रूरतमंद हॉस्पिटल्स में और हमारे हॉस्पिटल्स में जहां भी ब्लड की ज़रूरत पड़े लोगों को, उसके लिए ये हमारे फौजी भाई लोग सभी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आर्मी गाह ऐसे भी हमें ब्लड यहाँ पर जब भी हम कॉल करते हैं तो अपने जवानों को भेजते हैं और वो ब्लड कलेक्ट करके हम जो आम लोगों की खिदमत कर सकते हैं जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज का जो दिन है इसके लिए मैं कहूँगा कि हमारी आर्मी जो है मुबारक की मुस्तहिक है, जिसने इतना बड़ा ब्लड जो है एटलीस्ट 40 पॉइंट जो ब्लड के कलेक्ट करके भेजे हैं और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ब्लड डोनेशन के लिए हर किसी को आगे आने की जरूरत है। दीगर बात यह है कि जो इंसान ब्लड डोनेट करता है तो उसके जिस्म में 24 घंटे के अंदर वो खून बन जाता है। ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान को यूं ही नहीं महादान कहा गया है। इससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। लोग इसके लिए बेदार हों, इसके लिए लोगों में पैदा हुई कंफ्यूजन को दूर करने के कई सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। काबिले जिक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इसके तई बेदारी बढ़ रही है और इसमें आम लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। यहाँ जवान ब्लड डोनेट कर दूसरों की जिंदगी बचाने में अपना अहम ताउन दे रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।